एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने ही स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। पप्पू, अम्मी मैंने नए तौलिए से मुंह साफ किया है, चेहरे पर चिकनाहट सी महसूस हो रही है। अम्मी, दुर फिटे मुंह तेरा, ओ तौलिया नहीं ओजरी साफ करके रखी सी मर जाने। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा? अर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद वो लड़के भी गली मोहल्लों में अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं जिनके सामने जूस का डब्बा फाड़ दो तो उसकी ठा की आवाज सुनने से कोमा में चले जाते हैं। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, सुबह रात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्ते दिया पुत्रा, मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे, रख दे अपने प्यो नू, फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लवी। एक चरसी बस में बैठा चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे बाबा जी बोले, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, ओए बेगैर तो बस रोको, मैं ते गुजरा वाले जाना सी। एक चरसी चरस पी रहा था कि इसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी, नहीं तो अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, अब्बा जी आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, ओए गुल खान, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खान नहीं है। बेटा शादी पर नरगस को बुलाना चाहता था जबकि बाप एक नामवर मौलवी को। ऊपर से दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगस कितने पैसे लेगी। पोता बोला, 1 लाख रुपए बुकिंग और वेलें अलग। और खतीब कितने पैसे लेगा? वो भी 1 लाख रुपए बुकिंग और वेलें अलग। दादा ने कहा कि जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगस ही नचेगी। पुलिस पंजाबी से, ओए तुमने पपीता बेचने वाली की चुम्मी क्यों ली? पंजाबी, ते मैं होर की करदा साहब, ओ बार बार चिल्ला रही सी पप्पी ते ले लो, पप्पी ते ले लो, ते फिर मैं ले लई। एक पंजाबी लड़की एक सरदार की दुकान पर गई और कहा, लिप्टन दी चाह है? सरदार शर्माते हुए, मेनू ते नहीं है, जे तेनू है ते लिपट जा। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? सोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तो तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? सोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद जब बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपये। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, हराम दिया, जदों मैनू तकलीफ होंदी सी ते मिठाइयां वंडदा सी, अज खुद तकलीफ होई है ते रोंदा क्यों है? जुबान और दांतों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। दांतों ने जुबान को धमकी दी, अगर हम तुझे अपने दरमियान दबा दें तो तेरी चीखें निकल जाएं। जुबान बोली, मैं एक जरा जी बकवास करनी है ते तुसी बत्ती दे बत्ती बाहर आ जाना है। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बू और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाई नहीं देनी ते ना दो, लेकिन सोया ते तरतीब नाल करो। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठें तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी,
अच्छा, अगर मैं उस गड्ढे में बैठ गई तो शोहर, तो मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। आप किसी लाहौरी को लंदन ले जाएं, पेरिस, न्यूयॉर्क, हत्ता के चांद पर ले जाएं, आखिर में उसने कहना यही है, उस्ताद जी बाकी सब ते ठीक है पर लोर लोर है। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? शीदा, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? शीदा, जब बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। एक पंजाबी का खान साहब को मशवरा। खान साहब, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए एक ही हल रह गया है, पूरी दुनिया नाल रल के 1000 अरब डॉलर दी कमेटी पाओ ते पहली कमेटी आप रख लो। नई दुल्हन सर झुकाए बैठी थी, बुजुर्ग औरत बोली कितनी तहजीबो हया वाली लड़की है। पीछे से आवाज आई, अम्मा जी ये घूंघट के नीचे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। एक शौहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग जो पास ही से गुजर रहे थे पूछने लगे, बेटा क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो? शौहर ने कहा, ये औरत बहुत गुस्ताख हो गई है। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा औरत को डंडे से नहीं बल्कि औरत को औरत से मारते हैं। शौहर की आंखों में हैरत उतर आई, डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। बीवी कड़क कर बोली, बाबा जी एवें लोच ना तलो, निकलो इथों। और डंडा उठाकर दोबारा शौहर के हाथ में देते हुए बोली, जानू तुसी अपना काम जारी रखो। जिस दिन भी औरतें रगड़ रगड़ कर चूल्हा साफ करती हैं, ठीक उसी दिन दूध अपने पूरे जोशो खरोश के साथ उबलकर चूल्हे का सत्यानाश कर देता है। लड़कियां शादी में 2 प्लेट बिरयानी, 2 प्लेट कोरमा, सीख कबाब और कोल्ड ड्रिंक के बाद 4 प्लेटें खीर की तय लगाने के बाद बोलती हैं, हाय अम्मी पेट में दर्द है। और अम्मी कहती है, कहा भी था मत पहनो लाल जोड़ा, लग गई ना नजर। बाप, बेटा क्यों रो रहे हो? मुझे दोस्त समझकर बता दो। बेटा, कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों में से अपनी वाली को बैलेंस करवाया तो तेरी वाली ने बहुत मारा। माँ बेटे से, अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाज, परहेजगार, पर्देदार और नेक सीरत हो। बेटा, ये बताएं उससे शादी करनी है या पानी दम करवाना है? बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें 2 दिन गालियां ना दो तो तीसरे दिन पूछते हैं, यार तू नाराज तो नहीं है? 5 साल का बच्चा बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा कि फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं सोऊंगा सिर्फ आपके साथ। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा कि तुम्हारी तीनों बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? बेटा बोला, उनको डैडी के साथ सुला देंगे। ये सुनकर डैडी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक पेंडू के मोबाइल की घंटी बजी। पेंडू, हेलो कौन? लड़की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। पेंडू खुशी से आंखों में आंसू आ गए, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? लड़की, इस गाने को अपनी रिंगटोन बनाने के लिए 8 दबाएं, शुक्रिया। पेंडू, लख दी लानत तुहाडे ते।